हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का। जिस चैप्टर का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। हम लोग संधारित्र के दो प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के भाई? संयोजन मतलब होता है जोड़ने का तरीका। क्या है भाई? जोड़ने का तरीका, ठीक है। तो संधारित्र का संयोजन कितना प्रकार के पढ़ेंगे भाई? दो प्रकार के। पहला पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो आज पढ़ रहे श्रेणी क्रम, तो आपको श्रेणी क्रम पहले पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखो आज कल पढ़ेंगे हम लोग समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? तीन संधारित्र ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो मान के चलो ये कितना संधारित्र है भाई? तीन संधारित्र, C1 है और ये मान के चलो C2 है और ये क्या है भाई? C3 है। क्या है? C3। समझ आ रहा है? तीन संधारित्र। अब देखो श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, कोई पूछ दे तो बताने आने चाहिए। ये जो लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। ये ध्यान रखना, पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट। ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट और ये क्या है भाई? दूसरी प्लेट, ठीक है। आपको पेपर हॉल में नहीं लिखना है परिभाषा श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, पेपर हॉल में नहीं लिखना है, लेकिन समझना तो है ना। तो देखो तीन संधारित्र है, C1 C2 और क्या है? C3। अब इसको क्या बोलेंगे? ये 1 क्या कहलाएगा? तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट। और ये क्या कहलाएगा? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट। अब C2 और 2 को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। ऐसे पढ़ना रहता है। तो देखो ध्यान से, ठीक, क्या चीज है? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक। और अंतिम संधारित्र को, ठीक, क्या कर दिया जाता है? पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। और जो पहले संधारित्र की क्या थी भाई? पहली प्लेट है, उसे क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, और समझाएंगे। देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या था? पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र, तीसरे संधारित्र। इसको बोलेंगे पहले संधारित्र की पहली प्लेट, इसको बोलेंगे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, इसको बोलेंगे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, इसको बोलेंगे दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, इसको बोलेंगे तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, इसको ये वाला क्या बोलेंगे? तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। अब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाता है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाता है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, अंतिम मतलब और जोड़ सकते हैं हम लोग, तीन का बोल रहे हैं, तो अंतिम संधारित्र को क्या है भाई? दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्या दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब आपको देखो व्यंजक, आपको पेपर हॉल में इतना आपको थ्योरी और ये चित्र और मैं जो व्यंजक पढ़ाऊंगा उतना लिखना है। ये ध्यान रखना 2025 में आपका सीजी बोर्ड में स्कूलों में आया था, एक नंबर ने पूछा था। कैसे पूछा था मैं बताऊंगा लास्ट में। देखो अब तो हल करते हैं भाई, ध्यान से देखना। चित्र में तीन संधारित्र C1 C2 और क्या है? C3। C1 C2 और क्या है? C3 है, ठीक। जो कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट, अब देखो ध्यान से देखना, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट कौन सा आवेश दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्लस क्यू आवेश दिए भाई, तो प्रेरण की क्रिया से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर, अब इसको अच्छे समझाता हूं ना, ये पहले संधारित्र, ये दूसरे संधारित्र और ये तीसरे संधारित्र, दिख रहा है सबको भाई? तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को कौन सा आवेश दिया जाता है? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। तो प्रेरण की क्रिया से क्या है भाई? प्रेरण की क्रिया से इसके पास वाले तल पर क्या हो जाता है पता है नहीं भाई? माइनस
और दूर वाले तार पर क्या होगा, प्लस क्यू। तो इधर वाले में क्या हो जाता है, प्लस क्यू। लेकिन ये कौन से क्रम में जुड़ा होता है मेरे प्यारे साथियों, श्रेणी क्रम। मतलब यहाँ के प्लस किस में चले जाता है, इस वाले में। किसमें भाई, इस वाले में, ठीक है। और इसके आंतरिक तल पर क्या आएगा, माइनस। तो वही लिखा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यों आ जाता है। तो यहां भी क्या आ जाएगा, प्लस क्यों। प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, ये पहली प्लेट, ये पहली प्लेट, ये भी पहली प्लेट, और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यों आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बताया था आपको, प्रेरण की क्रिया से इसमें अगर प्लस है तो पास वाले में क्या हो जाता है, माइनस। इसमें अगर प्लस है तो माइनस, तो इसमें प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो पहली प्लेट को क्या दिया जाता है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। और प्रेरण की क्रिया से ध्यान रखना, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या हो जाता है, प्लस क्यू आवेश, और दूसरी प्लेट पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। उसके बाद क्या लिखो, देखो, मान लो तीनों संधारित्र की पहली प्लेटों के बीच क्या लिखो, सॉरी, मान लो तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और क्या है, V3 है। अब विभवांतर V1, V2 और V3 क्यों लिए सर, समझ नहीं आया। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, क्या सर बता दो कि तीनों संधारित्र अलग अलग है, मतलब कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, और उनका क्षमता ध्यान रखना, कोई कम आवेश ग्रहण करेगा, कोई ज्यादा करेगा, या कोई और ज्यादा करेगा, तो उसका विभव का मान मेरे प्यारे साथियों अलग होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैं ऐसे बोल सकते हो, ये कोई 3 इंसान है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कितने इंसान है भाई, 3 इंसान है, दिख रहा है सबको। ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद ये बड़ा है, और ये बड़ा है। अब मैं मान के चलो तीनों को 1 kg, ठीक है, चावल दे रहा हूं, क्या है, समझाने के लिए 1 kg क्या है, चावल दे रहा हूं, ठीक है। चावल की जगह कुछ और ले लो, 1 kg या 1 दर्जन, 1 दर्जन क्या दे रहा हूं मैं, केला। क्या है भाई, 1 दर्जन केला। अब 1 दर्जन केला को मैं खाने बोलूंगा, मतलब 12 ठो होता है ना। अब खाने बोलूंगा तो ये मान के चलो 5 ठो खाया, ठीक है। ये मान के चलो पूरा 12 में 12 खा दिया। अब ये बेचारा मान के चलो 4 ही खा रहा है। तो सबसे ज्यादा क्षमता किसके पास है, ये बड़ा इंसान के पास, फिर इसके पास है, फिर इसके पास, मतलब 3 संधारित्र अलग अलग है। तो तीनों का कैपेसिटर, ठीक है, क्या है भाई, जो क्षमता है आवेश को ग्रहण करने का वो अलग अलग है। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों, जो विभव है उसका मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पास लिखा हूं, मान लो तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और क्या है, V3 है। मतलब तीनों को जो वोल्टेज देंगे वो क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, अलग अलग। तो ये क्या होगा, V1 रहेगा, ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, V2 रहेगा, और लास्ट वाले क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, V3 रहेगा। क्या है भाई, V3। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो मान अलग अलग रहता है, क्या रहता है भाई, जो मान अलग अलग रहता है उसी का ध्यान रखना हम लोग निकालते हैं परिणामी। क्या निकालते हैं भाई, परिणामी। तो परिणामी में देखो, आवेश सब में समान है, क्यों समान है सर, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, ठीक है। किसमें भाई, श्रेणी क्रम। लेकिन विभव का मान क्या है, अलग अलग है। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों, हम लोग किसका परिणाम निकालेंगे, विभव का। तो यहां पास आप लोग को हिंदी लाइन लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, लिख लें, तब परिणामी, विभवांतर लिखो या विभव लिखो, सबको मतलब है, लेकिन विभवांतर लिखना, तब परिणामी विभवांतर, ठीक है। परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, परिणामी को किससे दर्शा रहा है, V से, और कितने विभवांतर है, 3। तो कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस कितना आ जाएगा, V3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। परिणामी का मतलब होता है तीनों विभव को क्या करें, जोड़ रहे हैं। विभवांतर लिखा हो तो तीनों को जोड़ेंगे। अब देखो, इसको समीकरण दे दो मेरे प्यारे साथियों, 1, कितना दे दो भाई, 1। अब यहां पास क्या करेंगे सर, हम लोग V1, V2 और V3 का मान निकालेंगे। आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, एक सूत्र पढ़े थे, सब बच्चे को पता होना चाहिए, C बराबर पढ़े हैं सर, Q बटे कितना होता है, V होता है। जी सर, V का मान निकालोगे मेरे प्यारे साथियों, तो V बराबर Q बटे कितना आएगा, V बराबर इधर आएगा तो Q बटे कितना होगा, C आएगा। इसको समीकरण कितना दे दो मेरे प्यारे साथियों, 2, यानी मत दो अभी, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा थ्योरी जो लिखा उसको मिटा रहा हूं, क्योंकि गणित बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक, मिटा दे भाई। और चित्र आपको अच्छे से बनाना है ना, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो, ध्यान से देखना भाई, ये गणित बहुत सरल है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी एग्जाम में ट्रिकी
ऑप्शन आपको देख के बनाना है, ठीक है। देखो पेपर में ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था कि कितना, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा था भाई मैं, देखना है ना, थोड़ा सा देखना। हाँ मैं बोल रहा था पेपर में ऐसे एक्सपर्ट ने, ठीक। अब मैं बोल रहा था ये ट्रिकी एग्जाम है भाई, मतलब एक नंबर में आपका पूछा गया था तो बहुत सरल पूछा गया था, बस आप ध्यान से देखना, मैं पढ़ा रहा हूं उसको। तो ऐसा कर सकते हैं, तो V1 का मान निकालेंगे, V2 का मान निकालेंगे और V3 का, और यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे। तो कैसे निकाले सर, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको बताया था C क्या कहलाता है, संधारित्र या धारिता, Q क्या कहलाता है, आवेश, और V1 क्या कहलाता है, विभवांतर। तो V1 का मान निकालना है तो यहाँ पास क्या लिखूंगा, यहाँ लिख दूं, ठीक, यहाँ लिख दो सर, V1 बराबर लिख दे भाई, क्यों क्या है, आवेश, सभी के लिए आवेश समान है तो क्या आएगा, क्यों आएगा। C क्या है, संधारित्र, तीनों के लिए अलग अलग, तो क्या V1 के लिए क्या आएगा, C1। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों V2 का मान कितना आएगा, Q बटे कितना आएगा, C2। उसी प्रकार V3 का मेरे प्यारे साथियों Q बटे कितना आएगा, C3 आने वाला है, ठीक। अब इन तीनों मानों को कहां रख देना, समीकरण किस में भाई, एक में। तो समीकरण किससे लिखोगे, एक से, समीकरण एक से। आंसर बताओ, V बराबर आएगा सर, V1 का मान है सर Q बटे C1, फिर क्या है V2 का मान Q बटे C2, प्लस ये कैपिटल है ना, आप लोग छोटा मत लिखा करो, कैपिटल है ये, क्या है, कैपिटल। उसके बाद Q बटे कितना आएगा, C3 आ जाएगा, आ जाएगा सर। ऊपर से क्या कॉमन लिखा रहा है, क्यों, क्या लिख लेगा, क्यों, तो निकाल दो। तो V बराबर Q कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कितना भाई, C3 आएगा। अब इसको समीकरण दे दो आप लोग, कितना भाई, समीकरण दे देना सर 3। अब हम जानते हैं, आपको सेम चीज को, ये वाले लाइन को फिर से लिखना है, ये वाले, तो उसको गर्व के साथ लिखना। हम जानते हैं कि भले मत जानो, क्या जानते हो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, V बराबर सर Q बटे कितना होता है सर, C होता है, ठीक। और इसको समीकरण दे देना कितना, 4। क्या दे सकते हो भाई, 4। अब समीकरण 3 में V दिख रहा है, और इस V के जगह क्या लिख सकता हूं, Q बटे C। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट समीकरण कितना भाई, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या आएगा बताओ, V के जगह क्या आएगा, Q बटे C आएगा, और उधर क्या चल रहा है भाई, Q चल रहा है, और कोष्टक में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस कितना आएगा, 1/C3 आएगा, आएगा भाई। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो, नहीं हो रहा है तो मत काटो। क्या होगा कैंसिल, देखो Q से Q कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा बताओ, सर मेरे पास बच रहा है 1/C, कैपिटल है ना, याद रखना, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1 कितना, सॉरी 2 है ना ये, 2 प्लस 1 कितना, C3। और यही मेरे प्यारे साथियों क्या है भाई, संधारित्र की, ठीक है, क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक है, ठीक। और ये जो मान निकलता है मेरे प्यारे साथियों, इसको तुल्य बोलते हैं ना, याद रखना, क्या बोलते हैं भाई, तुल्य, तुल्य धारिता, क्या बोलते हैं भाई, तुल्य धारिता, ठीक है। तो 1/C बराबर कितना आता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कितना आता है, C3। तुल्य धारिता की क्या है सर, समझ नहीं आया। तुल्य धारिता का मतलब मेरे प्यारे साथियों, जितने संधारित्र को जोड़े हो, ठीक है, उन सभी के मान को बोलते हैं तुल्य धारिता, या तुल्य लिख दिया मतलब समझ जाना, वो सभी का क्या है भाई, मान है, ठीक है। तो पेपर में आया था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, क्या चीज आया था सर, 2025 में आया था, ठीक है, कि किस क्या बोलते हैं, संयोजन में, ठीक, किस संयोजन में धारिता का मान अधिकतम होता है और किस संयोजन में धारिता का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इस कंडीशन में कहीं पास लिख लेना, इस कंडीशन में धारिता का मान, धारिता का मान, धारिता का मान न्यूनतम होता है, क्या होता है भाई, न्यूनतम होता है। और क्यों न्यूनतम होता है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाले लेक्चरों में करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का 2025 में 1 नंबर में क्वेश्चन किया गया था, ठीक। ये आप लोग को समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत सरल है मेरे प्यारे साथियों ये गणित, बस आपको मेहनत करना है, ठीक। इतना यहीं तक बनाना है, पेपर हॉल में इसको समीकरण कितना दे देना, 5, कितना दे देना भाई, 5। और लास्ट टाइम लिख लेना, ये समीकरण 5 के बाद यही, ठीक है, परिणामी धारिता के लिए व्यंजक है। और कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में। अपने मन से आप जमा के लिख सकते हो, समीकरण 5 परिणामी धारिता के लिए व्यंजक है,
ठीक, आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे साथियों प्लीज एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।